जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपके डेली प्रीवियस ईयर के पेपर का सॉल्यूशन कराया जा रहा है, तो इसमें आज लेके आए हम 3 नवंबर की जो सेकेंड शिफ्ट थी आपके एसएससी जीडी एग्जाम 3 नवंबर 2021 को जो एग्जाम हुआ था, इसकी सेकेंड शिफ्ट में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे हिंदी के, इन सभी को लेके आए हैं 25 में से 25। ठीक है, तो आपके लिए एक चीज ये है कि देखिए, सभी सब्जेक्ट को पढ़कर पूरे से पूरे मार्क्स लाना कठिन होता है, परंतु एक हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है, यहाँ देख सकते हो ना, तो आपसे हिंदी में कोई टॉपिक कठिन पूछा गया है, नो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नो की नो टॉपिक आपके पूरे सरल है। और हिंदी अगर आप पूरी सही ढंग से पढ़ोगे तो आप पूरे मार्क्स ला सकते हैं। बाकी मैथ, रीजनिंग और इसके बाद चल के जीके। जीके में तो आजकल ऐसा हो चुका है कि जो टीसीएस पूछता है, कहाँ से पूछता है कोई पता नहीं होता है। जीके बहुत बड़ा होता है, जिसमें आपका भूगोल आ जाता है, हिस्ट्री आ जाता है, बात करें इकोनॉमिक का क्वेश्चन आ जाता है, और इसके बाद राजनीति, अपना जो संविधान होता है, और करेंट अफेयर हो जाता है, विविध के क्वेश्चन हो जाते हैं, और जो अदर क्वेश्चन हो जाते हैं परंपरागत, गैर परंपरागत, ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए आप हिंदी पे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि थोड़े ही समय में इसे कवर करके पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हैं। 40 नंबर का हो चुका है, ठीक है, तो यह आपके लिए बहुत बड़ा पोर्शन होता है। 40 नंबर बोले तो एक चौथाई भाग आपके लिए है, तो एक चौथाई भाग बहुत बड़ा होता है। ठीक है, 25% मार्क्स अगर आप हिंदी में कवर कर लेते हैं, मैथ रीजनिंग में अगर 15-15 भी मार्क के आओगे और 15 जीके में भी, तो आप बहुत बड़ा कवर कर लोगे। ठीक है, क्योंकि आप अगर मारो तो देखिए 15-15 क्वेश्चन भी मानते हैं, तो अगर आप 60 क्वेश्चन करते हो तो इस पे सिलेक्शन नहीं होगा। कम से कम 65 क्वेश्चन आपको सही करना है, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 65 क्वेश्चन के 130 नंबर बनेंगे, और 130 नंबर से कम आपकी मेरिट इस बार नहीं जाने वाली है। पिछली बार मेरिट कम गई थी, आपको लगा कम जाएगी, परंतु कम से कम 12-12, 8-8, 9-9 नंबर ज्यादा मेरिट बढ़ गई है फिजिकल से। ठीक है, इसलिए हिंदी पे ज्यादा फोकस रखें। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, आज देख लेते हैं हमारा जो शिफ्ट है वो 3 दिसंबर की सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो देखिए, पराग, पराग का समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो ये पराग शब्द है, इसका पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द क्या होता है, तो आपके सामने दिया गया है कि पराग का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए केसर होता है। क्या होता है? केसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पराग आपने कभी सुना होगा, जैसे कि पराग केसर से संबंधित ही होता है, तो इस प्रकार से आप इसे लगा भी सकते हैं। अगर बात करें पवन, तो पवन का मतलब तो सभी को पता है कि हवा वायु होता है। क्या होता है? हवा वायु होता है पवन का मतलब, तो इतना तो सभी को पता रहेगा। शहद, शहद की बात करें तो देखिए मधु भी हो जाता है इसका, और रसा भी हो जाता है। सुगंध की बात कर ले तो सुगंध का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है, तो सुगंध का अगर खुशबूदार, खुशबू या सुगंधित, ये आप सब याद कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है जैसे क्वेश्चन में, तो देखिए, जिसमें कोई विकार ना हो, मतलब जिसमें कोई गलती ना हो, कोई त्रुटि ना हो, जिसमें कोई विकार ना हो, वो क्या कहलाता है? निर्विकार कहलाता है। ये एक शब्द का उत्तर है, इसे तो आपको याद ही करना होगा। जिसमें कोई विकार ना हो उसे हम क्या कहते हैं? निर्विकार कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा निर्विकार, तो आपको इसे याद कर लेना है। ठीक है, अगर यहाँ देखा जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसका कोई आकार हो उसे हम साकार कहते हैं। ठीक है, जिसका कोई आकार हो उसे हम साकार कहते हैं, ये आपको याद रख लेना है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जिसका कोई आकार हो उसे हम साकार कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, पूछा गया क्वेश्चन में विलोम शब्द बताना है कि मर्त का विलोम शब्द क्या होगा। तो देखिए, मर्त का विलोम शब्द, मर्त का मतलब यहाँ पर पूछा गया है अमर का। ठीक है, हमने ऊपर ध्यान नहीं दिया, डायरेक्ट ये पढ़ लिया है। अमर का विलोम शब्द, अमर का मतलब जो हमेशा जिंदा रहने वाला हो, हमेशा रहने वाला। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? अमर का मृत्यु होता है ना, तो ये मर्त सही लिखा हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा मर्त। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, नेक्स्ट हमसे जैसे देखिए यहाँ पर चिरंतन का अगर पूछ लेता, चिरंतन का अगर विलोम शब्द पूछ लेता तो क्या लगाते हैं? जल्दी से सोचिए आप लोग की, चिरंतन का विलोम शब्द क्या होता, तो नस्वर हो जाता। इसका विलोम शब्द क्या हो जाता है? तो नस्वर हो जाता। चिरंतन का विलोम शब्द अगर लगा दे तो नस्वर होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। अगर यही बात कर ले अजर, अजर का मतलब होता है कि
जिसका बुढ़ापा ना हो, पर अजर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, बुढ़ापा हो जाएगा, विलोम शब्द का हो जाएगा बूढ़ा या बुढ़ापा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। सातवस का मतलब होता है, ये देखिए नीचे वाला क्वेश्चन अभी एक आपको बताऊंगा नेक्स्ट शिफ्ट में। शाश्वत का विलोम शब्द, तो शाश्वत का मतलब होता है जो अक्षणिक हो, मतलब क्षण भर का नहीं हो। ठीक है, और शाश्वत का विलोम क्या हो जाएगा, क्षणिक हो जाएगा, जो क्षणिक हो। ठीक है, शाश्वत का विलोम क्या हो जाएगा, क्षणिक हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, केवल इसीलिए वह तुरंत यहाँ ना आ सका, इसमें क्या त्रुटि है। त्रुटि में देखना है कि इस वर्ड में कौन सी त्रुटि है। तो देखिए केवल और इसलिए जो एक साथ वर्ड यूज नहीं किए जाते हैं, तो ये वाले सेंटेंस में गलती है। ये एक हिंदी का रूल होता है, जैसे इंग्लिश में अलग अलग शब्द रहते हैं। इंग्लिश में अगर बात कर ले तो इंग्लिश में जो शब्द रहते हैं आपके, उसमें जैसे एक शब्द के साथ अगर बात करें, जैसे कि आपने देखा होगा कभी कि इफ के साथ कभी वेन नहीं आता है। ठीक है, इफ के साथ कभी वेन नहीं आता है। इफ के साथ कभी अगर बात कर ले, जैसे कि इफ के साथ क्या क्या नहीं आता है, तो इफ के साथ जैसे आपका हो जाता है आपका पॉजिटिव जो होते हैं केस वो नहीं आते, तो क्या हो जाएगा, इफ के साथ वेन नहीं आता। इसी तरीके से इसमें क्या आ जाएगा, केवल के साथ इसलिए नहीं आता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है, जैसे कि यहाँ पर आपको बताना है कि कोई त्रुटि है या नहीं। तो पक्षी राज गरुण भगवान, तो देखिए भगवान यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। भगवान में आप देखोगे तो देखिए भगवान ये, ठीक है, तो भगवान इस तरीके से लिखाता है। इसमें किस तरीके से लिखा हुआ है भगवान, ये नीचे लगी, ये क्या है, व्यंजन की रेप होती है। तो भगवान में व्यंजन की रेप नहीं लगी होती है, इसलिए ये वाला क्या है, सही है। ये गलती है, मतलब भगवान में ही गलती लिखी है यहाँ पे, ये भगवान वाले शब्द में गलती थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, मीठी छुरी चलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो मीठी छुरी, आपसे कोई मीठी मीठी बात कर रहा है, मतलब वो आपके साथ क्या करने वाला है, विश्वासघात करने वाला है। मीठी बात कर रहा है मतलब वो आपसे अपना काम निकाल रहा है, मतलब आपके साथ क्या करने वाला है, विश्वासघात करने वाला है। तो मीठी छुरी चलाना मतलब क्या हो जाएगा, विश्वासघात करना होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, विश्वासघात करना होता है। नेक्स्ट अगर बात करें गाल फुलाना, तो गाल फुलना मतलब आपने देखा होगा, ये तो हिंदी बोलचाल की भाषा होती है, आपके घरेलू शब्द यूज किया जाता है कि गाल फुला के बैठ गया, मतलब क्या हो गया, रूठ गया। क्या बोलते हैं, रूठना होता है। गाल फुलाना का मतलब क्या होता है, रूठना हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहते हैं, तो अकिंचन कहते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे हम क्या कह सकते हैं, तो अकिंचन कह सकते हैं। ठीक है, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे हम अकिंचन कह सकते हैं। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो उसे हम क्या कहते हैं, अक्षम कहते हैं। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो उसे हम अक्षम कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षम कहते हैं। और जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। जो सदा से चला आ रहा हो उसे अनवरत कहते हैं। ठीक है, जो सदा से चला आ रहा हो उसे हम अनवरत कहते हैं। ये आपको याद रख लेना है, क्योंकि मुझे याद आ चुका है कि जो सदा से चला आ रहा है उसे हम अनवरत कहते हैं, और ये क्वेश्चन आपके जीडी एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो प्रमुख, प्रमुख बताना था इसके अंदर से, तो प्रमुख तो आप सभी को लिखते आता होगा, तो इतना तो आप सभी कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता आदि बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्या है। तो देखिए समस्या नहीं, समस्याएं होती है। ठीक है, ये इस सेंटेंस के बोलने के हिसाब से क्या होगा, बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्याएं है। तो ये आधा क्या हो जाएगा, बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्याएं है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, मैंने दूध पीकर स्कूल गया। अब आप इसको बोल के देखिए कि मैंने दूध पीकर स्कूल गया, क्या सही लग रहा है, नहीं लग रहा है ना। तो क्या होगा, मैं दूध पीकर स्कूल गया, यहाँ क्या आना था, मैं दूध पीकर स्कूल गया। तो यहाँ इसकी जगह आपको बताना था, क्या लिख सकते हैं, मैं दूध पीकर स्कूल गया। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, हिमालय रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। हिमालय शब्द दिया है, इसमें यह बताना है कि इसमें से कौन सा हिमालय का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए हिमालय का हिमाद्री होता है, पर्वतराज होता है और नगराज, तीनों पर्यायवाची होता है। ठीक है, हिमालय के पर्यायवाची आपके सामने दिए हैं। ऋतुराज को छोड़कर हिमालय के सभी क्या है, पर्यायवाची शब्द है। तो राइट आंसर हो जाएगा, ऋतुराज का मतलब होता है जैसे बसंत, ऋतुपति या बसंत कह सकते हैं, ऋतुपति या ऋतुराज भी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो ये आपके सामने जो लिखा है इसे ही आपको वीडियो को रोक के बार बार लिख के देखना है, क्योंकि इसमें तो कोई ट्रिक लगेगी नहीं। आपको सही वर्तनी यूज करने के लिए क्या करना होगा, बार बार उसे लिखना होगा। कृषांगी सही लिखा हुआ है। उदय का विलोम शब्द बताना है, तो उदय का तो अस्त हो जाएगा, सभी को पता है कि उदय का क्या होता है, अस्त होता है।
और उदय का अस्त हो जाता है, ये तो आप सभी को पता है। और अंत का क्या हो जाएगा, अंत का हो जाएगा अनंत। अंत का मतलब जिसका अगर कोई वस्तु यहाँ से चली तो यहाँ तक उसका अंत हो जाएगा, परंतु अनंत का मतलब क्या हो जाएगा, चलती चली जा रही है, उसका कोई अनंत नहीं है। अंत का अनंत होता है, ये तो सभी को पता है। और सदैव का मतलब हो जाता है, सदैव का मतलब हो जाता है निर्दय। ठीक है, निर्दय के पास मतलब होता है इसके पास कोई दया नहीं होती, सदैव के पास क्या होती, दया होती है। एक दूसरे के विलोमी सामने लिखे हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अगर तुम गुंडागर्दी से बाज ना आए मगर चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। तो देखिए ये मगर की जगह और कुछ आना चाहिए ना, क्योंकि आप इसे बोल के देखोगे तो क्या लग रहा है, मगर नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, तो अगर तुम गुंडागर्दी से बाज ना आए तो चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा, ये वाला बात सही होना था। अगर आप एक लाइन से जमाते तो देखिए, इसलिए चमड़ियों को उधेड़ कर रख दूंगा, तो क्या सही लग रहा है, नहीं। तो शरीर उधेड़ कर रख दूंगा, शरीर थोड़ी उधड़ जाता है, चमड़ी उधड़ी जाती है ना, तो ये सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है, लड़की खिड़की के पर्दे की आड़ से क्या कर रही है, घूर रही है क्या, नहीं। ताक रही है क्या, नहीं। देख रही है क्या, तो खिड़की के पर्दे के साइड से क्या कर सकते हैं, झांक सकते हैं ना, तो झांक रही है। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, एक शब्द में उत्तर बताना है, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे देखिए। क्वेश्चन को देखिए कि यही शिफ्ट में अगर आपको बताऊं तो देखिए, यहीं पर आपसे पूछा गया, कहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए 8वें नंबर क्वेश्चन पे भी वही पूछा गया कि जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ देख सकते हो 17वें नंबर के क्वेश्चन पे भी जिसके पास कुछ भी ना हो अकिंचन कहा जाता है। मतलब जिसको पता होता तो वो 2 नंबर तो उसके डायरेक्ट पड़ जाते हैं, और जिसको नहीं पता है वो तो 2 नंबर खो बैठता। एक ही से क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में 2 पूछ लिए जा रहे हैं, सोच लीजिए आप लोग। ठीक है, तो चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, उससे पहले सभी को बता दूं, जिस बच्चे के बाप या मां ना हो उसे अनाथ कहते हैं। अक्षम जो किसी कार्य को करने में सक्षम, मतलब जो किसी कार्य को नहीं कर सकता, मतलब उसे क्या कह सकते हैं, अक्षम कह सकते हैं। ठीक है, अगर देखें उपमा, उपमा का मतलब आपको बता दूं, एक क्वेश्चन उपमा बार बार पूछा जाता है, तो जिसकी जिसकी अगर बात कर ले, जिसकी उपमा ना हो उसे उपमा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है क्वेश्चन, हमारे गांव में एक खालिस्तान की स्थापना हुई। तो देखिए अगर एक एक शब्द से जवाब है, तो क्या हमारे गांव में तालाब की स्थापना करोगे, नहीं। क्या घर की स्थापना करोगे, नहीं। दुकान की स्थापना करोगे, नहीं। स्थापना गांव में मंदिर की जाती है। एक एक लाइन से जमा के देखना आपको सभी वर्ड को। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, भारत में अनेकों राज्य है। तो देखिए अनेकों की जगह बताना कौन सा शब्द आएगा, मतलब इसमें कौन से गलती है। तो देखिए पहली बात तो अगर देखिए भारत में अनेक राज्य है, क्या होता सही, अनेक सही होता है ना, अनेक। तो ये तो पहले से ही बहुवचन है, क्या है, बहुवचन है। एक क्या होता है, एक वचन हो जाता है, इसका इसका एक वचन क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, अनेक क्या हो गया, इसका बहुवचन हो गया। तो इसका जो वचन है, जो वचन फॉर्म है इसका, वचन वाला, तो इसमें क्या है, गलती है, वचन संबंधी गलती है। इसे क्या होना था, अनेक होना था। अनेकों की जगह उसका जो वचन होता है, बहुवचन क्या होता है, अनेक होता है। एक का जो अनेक का मतलब वचन जो होता है, एक का जो बहुवचन होता है क्या होता है, अनेक होता है। तो वचन में संबंधी गलती थी। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, वकीलों ने कागजात की, खालिस्तान की तो जांच की, निरीक्षण किया, किया होता तो निरीक्षण किया होता। ठीक है, सर्वेक्षण किया, दर्शन तो इसमें यूज ही नहीं किया जाता है, क्या हो गया, जांच की। ठीक है, जांच किया सही लग रहा है क्या, नहीं, जांच की सही होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, हमारे जो 20 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। 5 क्वेश्चन जो बचे हैं, ये आपके जो ध्यान से पूछे जाते हैं, अगली बार से लगभग 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 8 टॉपिक 9 टॉपिक रहते हैं। इसमें से 8 टॉपिक से आपके 16 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। 4 जो क्वेश्चन होंगे वो आपके गद्यांश से पूछ सकते हैं। देखिए, मनुष्य को तो मनुष्य ही सुख दे सकता है, मनुष्य को तो मनुष्य ही सुख दे सकता है, परस्पर की निष्कपट सेवा ही से मनुष्य जाति का खालिस्तान हो सकता है। तो क्या अब यहाँ पर आप जमा के देखिए, तो एक एक शब्द यहाँ पर अगर जमाते हैं तो क्या बात हो रही है, परस्पर निष्कपट सेवा से ही मनुष्य जाति का, कपट नहीं कर रहा, मतलब कपट होता तो क्या होता, यहाँ पर नुकसान हो जाता। ठीक है, राइट, परंतु निष्कपट सेवा से ही मनुष्य की जाति का क्या होगा, कल्याण होगा ना, इसमें क्या होगा, कल्याण होगा। और अगर नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, धन इकट्ठा करना तो मनुष्य जाति के आनंद मंगल का एक खालिस्तान सा
और महातुच्छ उपाय है। तो देखिए एक साधारण सा, महत्वपूर्ण थोड़ी होता है, क्या महत्वपूर्ण है क्या, नहीं, असामान्य नहीं, विशेष नहीं, क्या हो जाएगा, एक एक शब्द भी जो आते हैं तो एक साधारण सा, क्योंकि तुच्छ का मतलब क्या होता है, महातुच्छ, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, जब भी तो यहाँ लिखना है, ठीक है, क्योंकि वो लगा है तो दोनों एक दूसरे से संबंधित तो होना चाहिए ना। तो देखिए साधारण का मतलब क्या होता है, तुच्छ वस्तु, अगर कोई साधारण वस्तु है तो हम उसे क्या कह सकते हैं, तुच्छ है, मतलब वो बड़ी साधारण या तुच्छ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए धन की खालिस्तान करना नासिकता है, तो धन की पूजा क्यों की जाए, तो देखिए धन की जो पूजा करना नासिकता है, ईश्वर को भूल जाना और अपने भाई बहनों तथा मानसिक सुख और कल्याण के देने वालों को मारकर अपने सुख के लिए शारीरिक राज्य की इच्छा करना, जिस डाल पर बैठे है उसी डाल को स्वयं ही कुल्हाड़ी से काटना है, अपने प्रियजनों से रहित किस काम का, तो देखिए राइट आंसर आएगा राज्य काम का, ठीक है, राज्य किस काम का, ठीक है। यहाँ पर जमाया जाए तो देखिए स्वयं काटना हो जाएगा, कुल्हाड़ी से काटना थोड़ी होगा, ठीक है, स्वयं राज्य किस काम का, अगर आपने अपने भाई बहनों और जो मानसिक सुख है और कल्याण के देने वाले को मारकर भी किसी राज्य को प्राप्त किया तो किस काम का है, कोई काम का है क्या, नहीं, तो यही बताना था और कहीं नहीं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो हमारे पूरे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं जीडी के। तो यह हमारी सेकेंड शिफ्ट थी, 3 दिसंबर की जो सेकेंड शिफ्ट थी, इसके हमने हिंदी के 25 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और आपको मैंने बार बार बता चुका हूं कि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके पूरे मार्क्स से कम पढ़ के भी लाए जा सकते हैं, 40 में से 40 ले आए। जिसके पास एनसीसी होगी उसके लिए बहुत बढ़िया फायदा है, क्योंकि इस बार एनसीसी सी सर्टिफिकेट वाले को 8 नंबर मिलेंगे, पूरे पूरे कितने, 8 नंबर मिलने वाले हैं। ए सर्टिफिकेट वाले को मात्र 3.2 नंबर मिलेंगे, परंतु जिसके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट उसे 8 नंबर मिलेंगे, बहुत बड़ा बोनस अंक होता है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।